बर्थडे। आज तुम्हारा बर्थडे है। सो फ्रेंड, आज है मेरी अम्मू का बर्थडे और आज मैं अपना पूरा फुल डे रूटीन आपके साथ में शेयर करूँगी और बर्थडे भी जो मनाएंगे वो भी शेयर करूँगी। मतलब अभी से लेकर के पूरा जब तक बर्थडे ख़त्म ना हो तब तक का ब्लॉग आपके साथ में शेयर करूँगी। तो आज है मेरी अम्मू का बर्थडे। ये क्या है अम्मू? किसका बर्थडे है? हाँ, तो आज तुम बहुत खुश है। आज अम्मू बहुत खुश है, उसका बर्थडे है इसलिए। तो चलिए मेरे ब्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहिएगा क्योंकि आज मैं आपसे पूरा फुल डे रूटीन शेयर करूँगी। अम्मू का बर्थडे है। सो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए अम्मू ने पूजा कर लिया है। तो पूजा करने के बाद वो अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेगी। तो उसने सबसे पहले अपनी दादी से आशीर्वाद लिया। उसके बाद वो अपनी बुआ के रूम में जाती है। ये बच्चा मेरा जुग जुग जियो मेरा बच्चा। गुड। तो फ्रेंड, अम्मू नहा ली है। नहा करके इसने पूजा पाठ कर लिया है। अब सबसे अपने बड़ों से आशीर्वाद भी ले ली है और अब ये जा रही है चॉकलेट बांटने के लिए मोहल्ले में। छोटे छोटे बच्चों को चॉकलेट बांटेगी, किसी को ट्यूशन में बांटेगी और जो जो अभी मिल जाए बच्चे उसको बांटेगी। तो अम्मू कुछ बोलेगी? कुछ नहीं अभी। बोलो कि मेरा आज बर्थडे है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऐसे बोलो, बोलो। अपने बर्थडे है, आपने आशीर्वाद दीजिए हमको। लग रहा है गला बैठ गया। जोर से बोलो। करके जा रही है इसमें। हाँ ठीक है। बॉक्स में रख लिया। हाँ, आप लोगों को पता है इसने ये जो बॉक्स है ना, इसमें एक बॉक्स चॉकलेट आया था तो इन लोगों ने बर्थडे से पहले ही ख़त्म कर लिया। तो इसके पापा ने फिर दूसरा चॉकलेट लाया है, इसमें डाल करके ये लोग ले करके जा रही है। अभी चप्पल भी पहनेगी। बाय फ्रेंड। और यहाँ पे देखिए मैं अपने लिए और अपने पलक के पापा के लिए खाना निकाल रही हूँ। तो खाना मैंने आज बहुत कम बनाया है। इस हिसाब से बनाया ना कि मतलब कि हम लोग खाना खा भी ले और ख़त्म भी हो जाए, क्योंकि शाम में तो खाना बनने वाला है ही। तो इसलिए उसी हिसाब से मैंने खाना बनाया। और बच्चे जो है मोहल्ले में गए चॉकलेट बांटने के लिए। और खाना में मैंने, आप देख सकते हो, अरबी की सब्जी, चावल और बैगन के पकौड़े बनाए हैं। तो फ्रेंड, बज गए 3:30 और मैं थोड़ा बहुत रेडी हो गई हूँ क्योंकि ना रात में जैसे कि अभी काम वाम करना है। काम करने के बाद फिर ना थोड़ा सा टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि काम करके फ्री होंगी तो फिर अम्मू को रेडी करूँगी। इस वजह से मैं अभी ही रेडी हो गई हूँ और रेडी होने के बाद मैं जा रही हूँ, अब रेडी होकर के जा रही हूँ काम करने के लिए। आज मैंने नया सूट वेयर किया है, ये देखिए। मीशो से मैंने इसे बहुत दिन पहले ही परचेस किया था, लेकिन ये रखा हुआ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कब पहनूंगी, लेकिन आज वो घड़ी आ ही गया, इसका शुभ मुहूर्त निकल गया इस सूट का। तो मैं आज इसे पहन ली हूँ। अम्मू के बर्थडे के दिन मैं सूट को पहन ली हूँ और जा रही हूँ अब मैं काम करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा काम है। साफ़ सफाई करनी है, उसके बाद खाना बनाना है, फिर बाद में रात में अम्मू को रेडी करना है, उसके बाद केक कट वगैरह होगा। तो चलिए मेरे ब्लॉग पे बने रहिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। और यहाँ पे देखिए मैं किचन में आ गई हूँ काम करने के लिए। और इस टाइम पे ना 3 या 3:30 बजते होंगे। तो मैं सोची कि जल्दी काम करूँगी ना तो जल्दी ही काम ख़त्म हो जाएगा। तो फिर जब अम्मू का बर्थडे मनेगा उस टाइम पे मैं पूरी तरीके से फ्री हो जाऊँगी। तो फिर वैसे ना अच्छा भी लगेगा, फिर अच्छी तरीके से एंजॉय भी कर सकती हूँ। अगर ऐसा होता है ना कि अगर जल्दी काम ना करो तो फिर ना हड़बड़ी सी हो जाती है कि जल्दी करना है और उस हिसाब से जल्दी भी नहीं करो ना तो फिर कुछ किसी भी चीज़ को ना आप एंजॉय अच्छे से नहीं कर सकते हो। इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी काम करती हूँ तो जल्दी हो जाएगा और उसके बाद फिर अम्मू का जो बर्थडे है अच्छे तरीके से एंजॉय करूँगी। क्योंकि मुझे खाना बना करके ना उसे भी रेडी करना था, तो इसलिए मैं सोची कि फटाफट से पहले किचन का काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही अम्मू को रेडी करूँगी। तो ये अभी तो यहाँ पे खेल रही है और हॉल में जो है मेरे हस्बैंड और मेरे देवर जो है वो लोग सब सजावट कर रहे थे। तो ज़्यादा नहीं, उतना भी हम लोग हैवी तरीके से बर्थडे आज नहीं मना रहे, लेकिन फिर भी अम्मू का ना ये ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है। 4-5 साल में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि वो इस बार घर पे अच्छे से बर्थडे मनाएगी। नहीं तो मतलब कि एक बार हम लोग बाहर में जा कर के मनाए थे, तो घर से बाहर जा कर के बर्थडे मनाए थे, तो उस टाइम पे अच्छा नहीं लगा था। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इस बार घर पे ही मनाते हैं। पहले तो हम लोगों का प्लान था कि बाहर मनाएंगे, फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं घर पे ही मनाते हैं।
तो वही इस बार उसका घर पे ही बर्थडे मन रहा है, क्योंकि 3-4 साल से मतलब कि पहले वो जिद नहीं करती थी, 3-4 साल से उसका बर्थडे अच्छे तरीके से मनता नहीं था, तो वो जिद नहीं करती थी क्योंकि वो छोटी थी, उसे उतनी समझ नहीं थी। लेकिन इस बार उसने ऐसा जिद मचाया कि वो बार बार कहती थी कि मम्मी मेरा बर्थडे नहीं होगा, ऐसे कर करके। तो इसलिए मैंने उसके पापा को कहा, तो फिर वो तैयार हुए कि ठीक है इस बार उसका बर्थडे अच्छे से मनाते हैं। तो फिर भी हम लोगों को जैसे बना, जितना बजट था उस हिसाब से हम लोगों ने जितना भी करने का कोशिश किया हम लोगों ने। तो यहाँ पे देखिए मैं और मेरी देवरानी जो है आटा गूंद रहे हैं। वो आटा गूंद रही थी मेरी देवरानी, और मैं ना मैदा गूंद रही हूँ, क्योंकि ना मुझे थोड़ा सा भटूरा बनाने का मन था। और यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड जो है हॉल डेकोरेशन कर रहे हैं, आधा हो चुका है, आधा बचा हुआ है। तो ये भी ना 3 बजे से ही लगे हुए थे, जब से मैं किचन में लगी तो ये इधर लगे हुए थे। तो डेकोरेशन करने के लिए तो पहले कील लगाना पड़ता है ना, तो वही उस टाइम से कील लगा रहे थे। उसके बाद थोड़ा सा बहुत सामान घट गया तो फिर मेरे देवर लेने गए। तो मेरे हस्बैंड डेकोरेशन कर रहे थे और मेरा देवर जो है वो हेल्प करवा रहे थे। और यहाँ पे देखिए मेरा छोला बन करके रेडी हो गया है, और आज मुझे 10-12 लोगों का खाना बनाना है, तो मैंने सारा काम कर लिया है। और आज खाने में ना छोले की सब्ज़ी और पूड़ी बन रही है। और भटूरा के लिए जो मैंने आटा गूंदा है उसे मैं देखती हूँ बनाना है या नहीं बनाना है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है ना, उसको मैदा को गूंद के रखो तो रेस्ट के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। तो इतना ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं था, तो अच्छे से नहीं बनेगा, इसलिए सोच करके मैंने सोचा कि बनाओ या ना बनाओ। और यहाँ पे देखिए मैं पूड़ी तल रही हूँ और मेरी देवरानी जो है वो पूड़ी बेल रही थी। और यहाँ पे देखिए मेरे देवर और देवरानी दोनों मिल कर के वहाँ पे पूड़ी तल रहे थे। तो मैं सोची कि थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने पूरी तरीके से हॉल को डेकोरेट कर दिया था, तो सोची कि थोड़ा सा क्लिप यहाँ का ले लेती हूँ। तो देखिए कितना अच्छा सजा दिए है ना। और यहाँ पे देखिए मेरी देवरानी और मैं मिल कर के पूड़ी बना रहे हैं, वो बेल रही है तो मैं इधर तल रही हूँ। 2 जन बनाते हैं ना तो बहुत आसान पड़ता है। तो उसके बाद यहाँ पे ना थोड़ा अम्मू परेशान कर रही थी, तो मैं रूम में चली गई थी। तो मैंने सृष्टि को कहा कि थोड़ा आप देख लो, तो वही यहाँ पे सृष्टि और मेरी देवरानी दोनों मिल कर के पूड़ी बना रहे हैं। सो फ्रेंड हो गए 7:50 और अम्मू जो है सो गई थी थोड़ी देर के लिए, और हम लोगों का खाना बन गया है। अब मैं जा रही हूँ अम्मू को रेडी करने के लिए। ये सो गई थी, मैं जब तक खाना बना रही थी तब तक ये सो गई थी। तो मुझे कपड़े तो चेंज नहीं करने हैं, मैं कपड़े चेंज नहीं करूँगी, बस अम्मू को अब जा रही हूँ रेडी करना है, बस थोड़ा सा चेहरा वगैरह ठीक कर लूँ। तो जा रही हूँ अब मैं अम्मू को रेडी करने के लिए। और यहाँ पे देखिए मैं कर रही हूँ अम्मू को रेडी, और ये ना सो गई थी तो अभी उठी है, और मैं किचन में काम कर रही थी। और जब तक ये इधर सो गई, इसने नींद अपना पूरा कर लिया है, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है ये सो गई, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा परेशान करती है इसलिए। तो ये सो रही थी तो फिर मैंने इसे अभी जगाया है, और उसके बाद ये उठी तो फिर उसके बाद मैं इसे तैयार कर रही हूँ। क्योंकि ना ये जब भी सोती है ना, तो आज इसका जैसे बर्थडे था इस वजह से ये मतलब इतनी आसानी से उठ गई। मैंने इसे उठाया ना तो ये तुरंत उठ गई और रेडी होने के लिए बैठ भी गई। नहीं तो अगर जैसे कि और दिन बाकी का दिन जैसे होता ना, अगर मैं इसे उठाती या कुछ खा लो पी लो या फिर ये कर लो कुछ भी कहती तो ये नहीं सुनती। लेकिन आज ये इसका बर्थडे था इस वजह से ये उठ भी गई, वरना नहीं
बाकी दिन तो ये सुनती नहीं थी। और पलक जो है ये पता है इसको कह रही हूँ कि अम्मू के जैसा फ्रॉक पहन लो, लेकिन ये सुन नहीं रही, कह रही कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, मैं शॉर्ट ड्रेस पहनूंगी। तो उसने अपने मन से शॉर्ट ड्रेस पहना है। उसको मतलब कि ना कोई भी कपड़ा हो, जैसे हैवी कपड़ा हो, उससे ना उसके शरीर में पता नहीं चुभता है, ऐसे कहती है। तो जिसकी वजह से वो पहनना ही नहीं चाहती। मैंने कहा कि जैसे अम्मू पहन रही वैसे तुम भी पहनो, लेकिन इसने शॉर्ट ड्रेस पहन लिया है। और बस अब अम्मू रेडी हो गई, बस थोड़ा सा पलक को रेडी करना है। और यहाँ पे देखिए मेरी अम्मू को डांस करते हुए। मेरा तो कुछ भी नहीं, ये वाला सॉन्ग जो है ना अम्मू का बहुत फेवरेट है। ये उसने ही कहा कि ये गाना चला दो, मैं इस पर डांस करूँगी। और गाने का जो आवाज़ है ना मैंने म्यूट कर दिया है, क्योंकि ना कॉपीराइट लग जाता है, क्योंकि ना मेरे बहुत सारे वीडियो पे कॉपीराइट लग गए, इस वजह से मैंने म्यूट कर दिया है। और उसके बाद देखिए अम्मू का भोजपुरी गाने पे डांस, क्योंकि ना उसको ये भी गाना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसने 3-4 जगह इस गाने पे डांस किया है।
यहाँ पे देखिए अम्मू जो है वो समोसा खा रही है और मिक्सचर तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वही छुप करके यहाँ रूम में बैठ करके वो मिक्सचर खा रही है। केक उसने खा लिया है और बच्चों को भी केक वगैरह दे करके घर भेज दिए हैं, क्योंकि ना इधर के जो बच्चे हैं ना वो लेट तक नहीं रुकते, बस केक कट होता है, नाश्ता वगैरह देते हैं और फिर चले जाते हैं। तो सारे बच्चे घर चले गए हैं और ये अम्मू जो है यहाँ पे बैठ करके वो भी नाश्ता कर रही थी, क्योंकि जब वो सो करके उठी थी ना तो उस टाइम से ही उसे भूख लग रहा था। तो मैंने उसे कहा कि पूड़ी खा लो, लेकिन वो ना नहीं खा रही थी। क्या मांग रही है? देखिए जरा, चाय खाएंगे, चाय पियोगी? पागल लड़की चाय पिएगी बोलती है। क्या चाय बनाना है अभी? तेरे को मुंह में लहर रहा है, नाक से पूरा पसीना छूट रहा है, पीता लगा मिक्सचर? अच्छा ठीक, चाय बनाई। सो फ्रेंड, बज रहे हैं रात के 10:30 और मैं लेकर के अपने लिए केक, तुमको देखना और केक मेरा चोरी हो रहा था। अम्मू केक मेरा चोरी कर रही है और मेरे नाक पे भी लगा दी है। ऐसे रहो इधर। तो अम्मू का जो बर्थडे है वो मन गया। हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से मनाया बर्थडे अम्मू का। उम्मीद है कि आज ये जो बर्थडे वाला ब्लॉग है आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आ जाए प्लीज़ तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे लाइक और मेरी अम्मू के लिए आशीर्वाद।